हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड, मतलब हर एक क्वेश्चन ऐसा जो आपके एग्ज़ाम में ही आने वाला है। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी क्वेश्चनों का आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताएगा। हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों का हम लोग यहाँ पे सेट लेकर उपस्थित हैं, करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जिससे आप लोग जांच सकें अपनी तैयारी को कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी तैयारी की अभी ज़रूरत है। प्रत्येक साथी जल्दी से शेयर करके आए क्लास को, फिर इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस सेट में। प्रत्येक साथी उन सभी क्वेश्चनों का करके आंसर बताएगा। आए भी जल्दी से हर एक खिलाड़ी हर एक बच्चा शेयर करके आए क्लास को। और जो भी खिलाड़ी भाई क्लास में जुड़ चुका है और पहली बार क्लास में आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करें। और जो भी खिलाड़ी भी क्लास में जुड़ चुका है, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया और लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए अभी क्वेश्चन क्या है। ये देखिए भी, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए बच्चा क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। हर एक खिलाड़ी हर एक बच्चा करके बताए। चलिए करके बताइए भी क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएं। हर एक साथी करके बताएगा भी, जिससे पता चल सके भी कि आपकी तैयारी कितनी है। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कह रहा है अभी क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपको निकालना है क्या आएगा। तो सबसे पहले इनमें देखते हैं अभी 3 त्रिको 9 त्रिक 27 त्रिक 81, मतलब 3 3 का गुणा है। इसी पूरा 6 त्रिक 18 त्रिक को 54 त्रिक को 162, 3 3 का गुणा तो 7 त्रिक 21 21 त्रिक को 3 एकम 3 और 3 दुनिया 6, मतलब 63 हो जाएगा। बताइए भी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, हर एक बच्चे का आंसर सही था भाई। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर भी हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताएगा।
देखिए क्या है, प्रश्न क्या है। कह रहा है विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान अरुण का स्थान स्थान विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। 17वां है तो उसका स्थान उसका स्थान अंत से क्या है? अंत से क्या है? क्या है? यदि कक्षा में 47 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी इस क्वेश्चन के आंसर करके बताएगा। चलिए, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताए भी जल्दी से, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी क्वेश्चन का आंसर करके बताए। विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है तो उसका स्थान अंत से क्या होगा? यदि कक्षा में 47 विद्यार्थी हैं तो क्या होगा? प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भाई जल्दी से। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी। चलिए बच्चा, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। शुरुआत से भाई यहाँ पे नहीं दिया है, अंत से पूछा है तो शुरुआत से दिया होगा। तो 17वां स्थान इसका किधर से? शुरुआत से मतलब इधर से। लास्ट से इसका स्थान बताना है। यदि टोटल विद्यार्थी कितना है? 47 है। मैंने बता रखा है इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है, किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है। तो 47 विद्यार्थी में से 17 विद्यार्थी तक यहाँ पे बैठ चुके हैं। बचे कितने भाई? 30। इसका मतलब 30 विद्यार्थी ये इधर बैठेंगे और इस व्यक्ति का स्थान बताना है। तो 30 और 1 31, 31वां विद्यार्थी होगा। बताए भाई कोई दिक्कत? 31वां होगा तो 31 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए एकदम उपयुक्त आंसर है। सही है। आगे चलिए फिर अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट समझिए, अगला प्रश्न देखिए भाई क्या है। अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक खिलाड़ी देखेगा। ये देखिए बच्चा, अगला प्रश्न क्या होने वाला है। प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर
कौन सा स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? उपयुक्त होगा, कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? देखिए क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या प्रश्न का आंसर बनेगा। शानदार तरीके से करके बताइए जल्दी से। प्रश्न का आंसर क्या होगा? नीचे दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा आपको बताना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी क्या होगा प्रश्न का उत्तर। चलिए बच्चा देखिए समझिए क्या होगा भाई। देखिए ये एल है, ये ओ है, एल ओ पी के, इसके बाद आई आर, ये ओ के बाद पी आया है, एल के बाद के आया है। सही है भाई। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें एल के बाद एल के पहले के आता है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें आई के पहले क्या आता है भाई, क्या आता है बच्चा? एच। एच वाला ऑप्शन है नहीं यहाँ पे कोई पहले, है भाई जिसमें बाद में एच है। देखो एल के बाद यहाँ पे पहले के आता है, तो इसी प्रकार आई के पहले एच आना चाहिए लास्ट में, इसका मतलब लास्ट में तो एच आएगा। लास्ट में एच किस में है भाई? इस एक ही ऑप्शन दिख रहा है। इसी प्रकार इसमें देखिए ओ है, ओ के बाद पी आता है, तो इसी प्रकार आर के बाद क्या आता है? एस आता है, ये जो यहाँ पे होगा। सही बात है, कोई दिक्कत? सारी चीज़ें क्लियर है? आगे चले, चलिए अगला देखिए। देखिए क्या है क्वेश्चन अगला। अगला प्रश्न क्या है भी, ये आपको देखना है। प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। CTPN ये देखिए ये प्रश्न है। इसमें आपको बताना है क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताए भी, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए जल्दी से क्या होगा भाई इस प्रश्न का उत्तर। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए।
चलिए बच्चा समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी ध्यान दे। देखिए, सी के बाद डी, टी के बाद एस, पी के बाद क्यू, एन के बाद एम, एन के पहले एम। क्या है भाई? सी डी, टी के पहले एस, मतलब पहले एक प्लस करना फिर एक माइनस करना है। पी के बाद क्यू, एन के पहले एम। पहले एक प्लस मतलब एक, पहले एक आगे जाना है फिर एक पीछे आना, फिर एक आगे जाना है फिर एक पीछे जाना है। तो एम के बाद एन आएगा, आगे जाएंगे पहले, फिर यू के पहले क्या आएगा? टी आएगा, एन टी। तो ये दो ऑप्शन क्रॉस हो गए, एन और टी इसमें है दोनों। फिर एस के बाद आगे जाएंगे, टी आना चाहिए, दोनों में टी है भाई, दोनों को अभी क्रॉस नहीं कर सकते। फिर पीछे आना है तो जे होना चाहिए, तो जे किस में है भाई? केवल और केवल इस वाले ऑप्शन में है, ये भी क्रॉस हो गया। सही बात है, कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ में आया? आगे चलें। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। देखिए बच्चा, अगला प्रश्न क्या है, आपके सामने है प्रश्न। ये देखिए, देखिए भाई, हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जल्दी से करके बताएं। ये देखिए, बताइए भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्या आएगा इस प्रश्न में राइट आंसर? प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भाई जल्दी से। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक खिलाड़ी क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। चलिए बच्चा देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भी, यहाँ पे देखते हैं। अगर हम देखें भाई 15 में से 8 माइनस करें कितना आएगा? बच्चा बताएगा भाई 15 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो 7 आएगा, 7। और 10 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। 7 दूनी 14 बीच में आया। इसी प्रकार 8 में से 6 2, 9 में से 5 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार 6 में से 4 2, 11 में से 8 गए 3, तो 3 दुनिया यहाँ पे क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सही है भाई, क्लियर है? 6 आएगा। आगे चलिए, चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या होगा। प्रश्न देखिए भी क्या है, अगला प्रश्न क्या होने वाला है। कह रहा विजातीय का पता लगाइए। विजातीय का पता लगाइए।
ये पता लगाइए। सही है भाई। बताइए कौन सा विजातीय मतलब अलग कौन सा है? जी आपको बताना है। जी समझिए। बताए भी, हर एक खिलाड़ी हर एक साथी करके बताए, इनमें से विजातीय मतलब अलग कौन सा है? इन चारों में से अलग कौन सा है ये आपको बताना है। तीन किसी प्रकार से एक क्रम में सेम है, चौथा अलग है, वही आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन अलग है। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी, क्वेश्चन का आंसर, प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए। बच्चा कह रहे हैं विजातीय का पता लगाइए, मतलब कि विषम कौन सा है, अलग कौन सा है, ये आपको पता लगाना है। देखती हैं। देखिए CDE JKL PQS TUV। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा भाई कि अगर हम देखें तो ध्यान से कौन सा भाई अलग है, कौन सा अलग इनमें से हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए C के बाद D आता है, D के बाद E सही है, J के बाद K के बाद L सही है भाई, P के बाद Q के बाद R आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया भाई S, तो ये गड़बड़ है, इसका मतलब ये अलग है भाई। बताइए ये T के बाद U, इसके बाद V, इसका मतलब यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। चलिए भाई देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्या होने वाला है। देखिए समझिए भी, अगले प्रश्न का उत्तर करके हर एक साथी बताएगा। देखिए क्या है, कह रहे हैं वह आरेख चुनिए, वह आरेख चुनिए, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच, जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच, जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है, संबंध का सही निरूपण करता है, सही निरूपण करता है। बताना है बच्चा क्या है, प्रश्न क्या है भी। प्रश्न है डॉक्टर कॉमा सर्जन कॉमा न्यूरोलॉजिस्ट, 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 इनके बीच का क्रम आपको बताना है। ऑप्शन देखिए भाई क्या क्या है, और आप सभी लोग करके बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। दिख रहा है भाई यहाँ पे कोई दिक्कत है, किसी भी साथी को कोई दिक्कत है भी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
ये प्रश्न है आपके सामने और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए जल्दी से। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हर एक खिलाड़ी करके बताया भी जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चलिए बच्चा देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी देखेगा, समझेगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए कह रहा है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। मतलब जो डॉक्टर, सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट के बीच का सही संबंध करता है। अब बच्चा समझिए, अब भाई जो सर्जन होता है, जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है, वो भी तो डॉक्टर कहलाता है। डॉक्टर सभी कहलाते हैं, किसी भी चीज़ का स्पेशलिस्ट हो हम डॉक्टर ही तो बोलते हैं उसे, चाहे तो वो सर्जन हो चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो। तो इसका मतलब ये एक बात तो फिक्स है कि भाई डॉक्टर के अंदर दोनों आएंगे, मतलब दोनों डॉक्टर कहलाएंगे। तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें डॉक्टर के अंदर हम अगर इसको डॉक्टर मान लें तो ये हो जाएगा भाई सर्जन और ये हो जाएगा न्यूरोलॉजिस्ट। सही बात है भाई, और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। अगर हम इसको लेते हैं तो इसको अगर हम डॉक्टर मानेंगे तो ये सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों को डॉक्टर बोलते हैं, चाहे सर्जन हो चाहे न्यूरोलॉजिस्ट। तो दोनों अंदर आ जाएंगे, इनको हम दोनों को डॉक्टर बोल देंगे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सही आरेख इसके लिए फिक्स है। सही बात है, कर पाएंगे, कोई दिक्कत है तो प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी कमेंट करके बताएगा भाई कितने क्वेश्चनों का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उस टॉपिक का जो भी क्लास है उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख लें, सीख लें, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज़ को एकदम क्लियर कर लें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ, हर एक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन को सीखेगा। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।